हमें जब प्लान दिखाया गया तो हमने उस इंसान का जुनून देखा, ना कि एमवे एमवे को तो हम जानते नहीं थे। अगर वो उतने जुनून से शायद किसी और कॉर्पोरेशन को दिखाता है और कंपनी को दिखाता, शायद हम ज्वाइन कर लेते। लेकिन थैंक्स गॉड, थैंक्स गॉड कि हमारे शायद कर्म अच्छे रहे होंगे कि हमें पहली बार एमवे का ही प्लान दिखाया गया। आज जाके पता चलता है व्हाट इज एमवे, व्हाट इज अदर्स। अगर किसी कर्म अगर खराब रहे होते पहले, तो शायद किसी और में जाते और किस्मत फूट जाती। इतनी मेहनत करने के बाद भी हम कहीं के नहीं रहते। और थैंक गॉड कि हमने शायद कहीं अच्छे कर्म करे थे, हमें अच्छी अपलाइन मिली, अच्छा एमवे कॉरपोरेशन मिला, और जिसमें मेहनत के हमें रिवार्ड मिले। क्योंकि हम मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटे। लेकिन कंपनी चली जाती है तो हम क्या करते? हम टीम बढ़ा देते, सामान यूज करते, नेटवर्क क्रिएट कर देते, और कंपनी भाग जाती, हम क्या करते? तो थैंक गॉड कि पहली बार हमें एमबी का ही प्लान दिखाया गया। और इसीलिए हम बड़े गर्व से बोल सकते हैं कि हम 27 साल से इस बिजनेस में हैं। एमबी जैसी वाली 7 महीने, 27 महीने, 2.5 3 साल से ज्यादा कोई पकड़ता नहीं है। तो इसलिए अगर कोई आपको दूसरा समझा रहा है तो प्लीज बस इतना सेंटेंस याद रखिएगा। मुझे 27 साल हो गए हैं, राम राकेश जी को 28 साल होने वाले हैं, सचिन जी को 28 साल होने वाले हैं। इसके अलावा कोई दूसरी कंपनी वाला आपको इतने साल वाला मिल जाए तो आप उसको शुरू कर लेना, नहीं मिले तो इन्वेस्ट शुरू कर लेना। ठीक है। अब बात करते हैं, जब बिजनेस में आ जाते हैं, प्लान दिखाना शुरू करते हैं, लोग बिजनेस में आने लगते हैं, 6% हो जाते हैं, 9% हो जाते हैं, और फिर गाड़ी अटक जाती है। यहाँ की गाड़ी बहुत मस्ती है, दलदल है यहीं आके। 6 से 9, 9 का झटका जो पार कर गया वो 12 15 18 21 भी जा सकता है। 9 बड़ा ऐसा लेवल है जहां पे आदमी अटक जाता है, क्योंकि कुछ लोग टीम में आ जाते हैं। अब दिक्कत क्या होती है, 9% जाने तक तो बड़ी मेहनत करता है, भागता है, प्लान दिखाता है, ये सामान यूज, रिटेलिंग, लोगों से बात करना, मीटिंग में जाना, ये करना, वो सारे काम। और 9 होते ही उसको एमवे कहती, यू आर 9% लीडर। और भाई जिसके आगे लीडर जड़ जाए, लग जाता है ना लीडर, उसके दिमाग में ईगो आ ही जाता है। और यहाँ भी आके फिर वो लीडर बन जाता है, और फिर टीम हैंडलिंग में आ जाता है कि इसे ठीक है, अभी यही काम करेंगे, यही प्लान दिखाएंगे, ये सामान बेचेंगे, ये करेंगे, मैं सिर्फ डिक्टेट करूंगा। डोंट डिक्टेट एनीबॉडी। ये बिजनेस डिक्टेट करने का नहीं है, ये बिजनेस सपोर्ट करने का है। ये बिजनेस आदेश देने का नहीं है, यहाँ पे ये सर्विस करने का बिजनेस है। यहाँ ये बिजनेस आपको किसी के बॉस बनने का नहीं है, यहाँ पे विनम्रता का बिजनेस है। अगर ये चीज आप समझ गए तो आप किसी लेवल पे अटकेंगे नहीं। ये मैं इसलिए बड़े दिल से आपको बता सकता हूँ, बड़े एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, क्योंकि हम बहुत अटके। हम फाउंडर प्लेटिनम जाने के बाद अटके, और ऐसे अटके भाई, मोदे मुंह गिरे, उल्टे मुंह। हमारे यहाँ मोदे मुंह बोलते हैं, आप अपनी भाषा में उल्टे मुंह समझिएगा। ऐसे गिरे कि पीवी 10,000 छोड़ो, -200 हो गया। और फिर हम सिल्वर बहुत तेज गए, हम 6 महीने में सिल्वर गए। लेकिन फाउंडर प्लेटिनम जाने के बाद हमारी उल्टी गिनती शुरू हुई। फिर हमने दोबारा से 9%, 12%, 15%, 18%, एंड देन अगेन फाउंडर प्लेटिनम। तो हमने वो जर्नी ऐसी ऐसी यूज करी। मेरे जीवन का अगर एमवे बिजनेस में आप सबसे अच्छा टाइम समझो, तो वह समय जब मैं गिर गया था। उस समय मैंने सबसे ज्यादा बिजनेस सीखा। जब मैं दोबारा से फाउंडर प्लेटिनम जा रहा था, वो मेरे इस बिजनेस का सबसे प्यारा टाइम था। मैंने सबसे ज्यादा स्किल उस समय डेवलप करे, सबसे ज्यादा मीटिंग उस समय देखी, सबसे ज्यादा सेमिनार उस समय देखे, सबसे ज्यादा किताबें उस समय पढ़ी। तो अगर आप कहीं अटक गए हैं, तो इसका मतलब आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको और सीखने की जरूरत है, थोड़ी सी और ताकत लगाने की जरूरत है। सचिन जी एक बहुत प्यारा सेंटेंस बोलते हैं, जब ढलान है ना, जब 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 आपको चढ़ान पे चढ़ना है तो पहले भागना पड़ेगा, पीछे भी हो सकता है, पीछे जाके भी जोर से भागना पड़े। ठीक है, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है। तो यहाँ पे आके जब आप टीम को हैंडल कर रहे होते हैं, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, लोगों को, जो आपकी टीम में आए हैं, वैसे ही स्वीकार करें जो उनकी नेचर है। उनको सुधारने की कोशिश ना करें। एमबी बिजनेस की पता है सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है? यहाँ हर तरह का प्राणी आपको मिलेगा। भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी यहाँ पाए जाते हैं, और आपको सब तरह के लोग हैंडल करने में पारंगत हासिल हो जाती है, महारत हासिल हो जाती है। इसलिए कोई आदमी जब हमें अजनबी मार्केट में जब मिलता है ना, और वो हमसे 10 मिनट अगर बात कर ले, तो हम उसके माइंड को रीड कर लेते हैं कि अंदर से क्या दम है इसमें। ये असाधारण बात नहीं है। ये थैंक्स एमवे बिजनेस कि आप यहाँ लोगों को पीपल हैंडलिंग स्किल डेवलपमेंट सीख जाते हैं।
आसान थोड़ी है लोगों को हैंडल करना। तो पोलाइट रहें, किसी की ईगो से खेलें नहीं, और लोगों को जैसे हैं वैसे स्वीकार करें। और एक सेंटेंस सीख लें, बहुत प्यारा सेंटेंस है जो आपको जीवन में बहुत काम आएगा। कोई बात नहीं, कुछ भी हो जाए, अगर इस सेंटेंस को यूज करना सीख लिया आपने, कोई बात नहीं, वो चाहे परिवार में हो, चाहे वो समाज में हो, चाहे एमबी बिजनेस में हो, चाहे रिश्तेदारी में हो, ये बहुत काम की चीज है। तो रिश्ते बिगड़ने के चांस कम हो जाते हैं। कोई बात नहीं सेंटेंस आप पता है कब बोल सकते हो? जब आप चीजों को नेग्लेक्ट करना सीख जाए। अरे छोड़ो ना यार, कोई बात नहीं, ये हो गया, उसने मेरे जैसे कर दिया, उसने अरे यार कोई बात नहीं, भाई साहब जिंदगी आसान हो जाएगी। अच्छा, सारा बोझ सिर पे रखो, सर दर्द होएगा, फिर गोली लोगे, पेन कर लोगे, फिर उससे लीवर खराब होगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा, बहुत कॉम्प्लिकेशन है। एक सेंटेंस कह के छोड़ दो, यार कोई बात नहीं। भाई साहब आधा माइंड तो वैसे ही हल्का हो जाता है। और आधा माइंड हल्का हो जाए तो कुछ बीपी कम हो जाएगा, कुछ डायबिटीज कम हो जाएगी। इसके आसपास बहुत बोलबाला है, बहुत ज्यादा फैल रही है। तो इन चीजों को दिमाग से थोड़ा दूर रखो। इतना प्यारा बिजनेस है, इतना प्यारा बिजनेस है, इतने, आप देखिए एक ऐसा समाज है इन द बिजनेस जिसकी आप शायद आज की इस दुनिया में कल्पना भी नहीं कर सकते। जहां सारे एमवे डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हो ना, उनकी बात सुने, और फिर उस ग्रुप से निकल के एक ऐसे ग्रुप में जाए जहां एमवे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। आप 3 बार भगवान को धन्यवाद दोगे कि हे ईश्वर, धन्यवाद आपका कि मुझे एमवे डिस्ट्रीब्यूटर बनाया। सच का, सोच का जो तरीका, बोलने का जो तरीका, लोगों को कोई काम ही नहीं है भाई। पैसे वाला होने का मतलब ये नहीं सफल है। सफलता के लिए एटीट्यूड चाहिए, सफलता के लिए अच्छी सोच चाहिए भाई, सफलता के लिए सोशल कनेक्ट चाहिए, सफलता के लिए बहुत कुछ चाहिए। सफलता इज कम, अभी हेल्थ सेशन में आपने पढ़ा ना, स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, बहुत क्राइटेरिया है। आदमी एक क्राइटेरिया को लेके बैठा है, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। क्या कर लोगे पैसे का? अगर आपके पास बाकी चीजें नहीं है, आपके पास हेल्थ नहीं है, आपके पास लोग नहीं है, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, क्या कर लोगे उस पैसे का? थैंक गॉड कि इस बिजनेस में है और आप आए हैं। अगर आप हैं तो मेहनत करिए। सच मानिए, भगवान ने अगर आपको बिजनेस दिया है तो आपने शायद कोई पुण्य कर्म करे होंगे, और आपको वो अवसर दे रहा है कि जिससे आप कुछ लोगों की जिंदगी में कुछ अच्छा कर सके। ये साधारण बात नहीं है कि आपके पास एक ऐसी पावर है जिससे आप लोगों की जिंदगी में कुछ चीजों को अच्छा कर सके। चाहे उनको पहनना अच्छा सिखा सके, बोलना अच्छा सिखा सके, उनके सोच को अच्छा कर सके, उनके स्वास्थ्य को अच्छा कर सके, उनको उनको इकोनॉमिकली साउंड कर सकें। तो ये बहुत साधारण बात नहीं है। धन्यवाद दीजिए ऊपर वाले को। और जो चीजें इस बिजनेस से मिलती हैं उसका कोई जवाब नहीं। पैसा बहुत है इस बिजनेस में, इतना पैसा है जितना आप कमाना चाहते हैं। हाँ, शुरू शुरू में कम है। शुरू शुरू में यहाँ काम 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 काम, थक जाओगे काम करते करते, और थोड़ा सा पैसा आएगा। मेरा शुरू में आई थिंक 300 कुछ रुपए आया था, 325 में रख रखा है अभी भी वो। पहले रिपोर्ट आती थी एमबी, 325 रुपए आया था। इतनी मेहनत के बाद पूरे महीने भाग गए। जुलाई में मेरी शादी, अप्रैल में मैंने बिजनेस शुरू करा, मई जून में लगातार 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 मैं पूरा काला हो गया, भाग भाग के मई जून के महीने में धूप में। सच मानिए, मेरे ससुर साहब आए शादी से पहले, प्लान दे, मेरे पिताजी ने, मेरे फादर ने, मेरे ना उनको बोला, मेरे बेटा बहुत ज्यादा बिजनेस कर रहा है, आप बैठो मीटिंग में। ससुर साहब मीटिंग देख रहे हैं, अब मैं प्लान दिखा रहा हूँ दबा के। जाके बोल रहे हैं इनको, यार कुछ कर तो रहे, तो जोश तो बहुत, अब ये नहीं पता क्या कर रहे हैं। दम तो लग रहा था काम में। जुलाई में शादी हुई, 9% थे, 0% पे आ गए। शादी चीज ही ऐसी है। एमबी बिजनेस में दो चीज बहुत भारी होती हैं, मकान बनाना और शादी करना। और जो इससे लौट के आ जाए ना, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। तो हमने शादी को साइड में रखा, फिर हम दोबारा से गए। सितंबर में सिल्वर हो गए थे। दम किस में? आप में। अपलाइन में दम है, हाँ। एमवे में दम है, हाँ। सामान में दम है, हाँ। किस में दम चाहिए? आप में। लोग पता नहीं सबको दोष देते खुद को छोड़ के। जी अपलाइन ये नहीं करते हैं, अजी एमवे को ऐसा कर देना चाहिए, अजी उस सामान में ये गड़बड़ है, सब ये होना चाहिए, सब वो होना। अरे यार, कभी ये भी सोच लिया कर मेरे को क्या करना चाहिए। अगर ये सोच लो कि मेरे को क्या करना चाहिए तो सारी चीज सही दिखेंगी। और अगर ये नहीं सोचोगे कि मुझे मुझे क्या करना चाहिए तो सारी चीज खराब है। आपको पता है, आपका सोच पे निर्भर करता है कि दुनिया कैसी है। आपकी सोच पे निर्भर करता है आपकी अपलाइन कैसी है, आपकी सोच पर निर्भर करता है आपके आपके बिजनेस एमवे कैसी है, आपके प्रोडक्ट कैसे है।
आप सही हो, सब सही है, आपके अंदर गड़बड़ है, सब कुछ गड़बड़ है। वही है, मेरे बिजनेस से जाए, एक आदमी सफल हो जाता है, एक आदमी छोड़ जाता है। क्या सोच रहे हो जितने सबने ज्वाइन करा सारे सफल हो गए? नहीं, बहुत कम परसेंटेज है। क्या सारे सफल हो सकते थे? यस। मेरे से किसी ने पूछा कि इसका सक्सेस रेट कितना है? 100%, अगर होना चाहे तो। और 0% अगर कोई नहीं होना चाहे तो। आप यहाँ किसी को सफल नहीं कर सकते, सफल तो उसको खुद ही होना है। हाँ, आप उसको सिर्फ गाइड कर सकते हो और सपोर्ट कर सकते हो। अपलाइन यहाँ पे गाइड करने वाला इंसान है, गाइड है वो आपका, ना वो आपका नौकर है ना आपका बॉस है। ही इज ए गाइड। अभी आप पर निर्भर करता है कि आप उसकी बातों को फॉलो करते हैं या फॉलो नहीं करते। फॉलो करेंगे अपनी जिंदगी बेहतर करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे तो भाई जैसे हैं वैसे तो रहेंगे हो। और कुछ तो उससे नीचे चले गए, कुछ तो उससे नीचे चले गए, वो कुछ काम कर गए जो है करने ही नहीं थे। पैसा उड़ा दिया, लोगों के खा गए। आज तक लोग मिलते हैं, भाई मेरे खा गया था वो। तो भाई वो मका है भी नहीं यहाँ पे। मैंने नहीं खाया इसलिए मैं हूं, जिसने खाया वो नहीं है। तो मनी मैसअप नहीं करना है, ईगो मैसअप नहीं करना है, करेक्टर का कोई चक्कर नहीं हिंदुस्तान में। बिजनेस बहुत प्यारा है, ये ना भूलें। नजर हमेशा रिवार्ड्स पे रखें। यहाँ पे मनचाहा पैसा, मानसिक शांति जो कभी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। दिल से इज्जत, दिल से इज्जत। माँ बाप की इज्जत नहीं करें लोग, आपकी क्यों करेंगे? आपकी क्यों करेंगे? सोचो। आज की इस दुनिया में बहुत मुश्किल है माँ बाप को अपनी इज्जत इज्जत बचाए रखना, बड़ी मुश्किल से मिल रही है। वहां लोग आपकी इज्जत करेंगे, तो आपको अपने आप को उस लायक बनाना पड़ेगा जिससे लोग आपको दिल से इज्जत करें, क्योंकि आपके जीवन में इंपैक्ट डालते हैं आप उनके। तो दिल से इज्जत, इज्जत, घूमना फिरना, दुनिया घुमाएगा ये बिजनेस, देश घुमाएगा, विदेश घुमाएगा। ठीक है। और उसके बाद जाने क्या क्या, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छी स्कूलों में बच्चे, मानसिक शांति, सब कुछ मिलेगा इस बिजनेस से। आपको सिर्फ क्या करना है, अपने सपनों को आगे रख करके जब भी कोई समस्या आए, जब भी कोई चैलेंज आए इस बिजनेस में, बस अपने आपको याद दिलाना है मुझे ये चाहिए। अगर मैं इस चैलेंज से रुक गया तो ये मुझे नहीं मिलेगा, और अगर मैं इस चैलेंज से आगे निकल गया तो ये मेरे पास होगा। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। विश यू